प्रिय छात्रों, मैं हूं आपके साथ ब्रजनंदन। आज हम क्लास 7th की बुक रेनबो के लेसन नंबर 15 इंस्पायरेशन हेल्प्स अर्थात प्रेरणा सहायता करती है का हिंदी अनुवाद व इसके क्वेश्चंस और आंसर्स का अध्ययन करेंगे। इस लेसन से हमें ये प्रेरणा या सीख लेनी चाहिए कि यदि हम जीवन में कभी परेशानियों से घिर जाएं, तब भी हमें रुबीना की तरह हिम्मत व लगन से कार्य करते रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तब हमें सफलता अवश्य ही मिलती है, जिस तरह रुबीना को अंततः सफलता मिलती है। आइए टेक्स्ट का अध्ययन शुरू करते हैं। और प्रिय छात्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अन्य छात्रों को भी इससे सहायता मिले। रुबीना लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन ए विलेज। लिव्ड मीन्स रहती थी, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, और विलेज मीन्स गांव। रुबीना अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। रुबीना रहती थी अपने माता पिता के साथ एक गांव में। हर फादर वर्कड इन ए फैक्ट्री। फादर मीन्स पिता, वर्कड मीन्स कार्य करते थे। उसके पिता कार्य करते थे एक फैक्ट्री में, अर्थात उसके पिता एक फैक्ट्री में कार्य करते थे। शी वाज स्टडिंग इन क्लास 6। स्टडिंग मीन्स पढ़ाई कर रही थी या पढ़ती थी। वह क्लास 6 में पढ़ती थी। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। वह हमेशा आती थी प्रथम कक्षा में, अर्थात वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। वन डे वैन हर फादर रिटर्नड होम। एक दिन जब उसके पिता घर लौटे। एक दिन जब उसके पिता घर लौटे, रिटर्न मीन्स लौटे, होम मीन्स घर। ही वाज फीलिंग वीक। उन्हें कमजोरी महसूस हो रही थी। फीलिंग मीन्स महसूस होना, और वीक मीन्स कमजोरी। उन्हें कमजोरी महसूस हो रही थी। ही टोल्ड हिज वाइफ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज। सफरिंग मीन्स कष्ट सहना होता है लेकिन यहाँ पर जो है कुछ अलग है इसका अर्थ। सफरिंग सीरियस डिसीज, गंभीर बीमारी है। मुझे कोई गंभीर बीमारी है, इसका अर्थ यहाँ पे ये होगा। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज इज वेरी एक्सपेंसिव। ट्रीटमेंट मीन्स इलाज, और डिसीज मीन्स बीमारी, और एक्सपेंसिव मीन्स खर्चीला, और इस बीमारी का इलाज बहुत खर्चीला है। ऑन हियरिंग दिस, हियरिंग मीन्स सुनकर, यह सुनकर रुबीनाज मदर बीकम वेरी सैड। रुबीनाज मदर, रुबीना की माता, बीकम मीन्स हो गई, और वेरी सैड मीन्स बहुत दुखी। ये सुनकर रुबीना की माता बहुत दुखी हो गई। हर फादर नीडेड रेस्ट। नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, और रेस्ट मीन्स आराम की। उसके पिता को आवश्यकता थी आराम की, अर्थात उसके पिता को आराम की आवश्यकता थी। सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस। इसलिए उसकी माता ने शुरू कर दिया काम करना इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में, इन हिज प्लेस, उनके स्थान पर। इसलिए उसकी माता ने उनके स्थान पर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। रुबीना ने बंद कर दिया, स्टॉप्ड मीन्स रोक दिया, बंद कर दिया। गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना। रुबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया। एज मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि अधिकतर समय, मोस्ट ऑफ टाइम अधिकतर समय। शी हैड टू स्टे एट होम। एट होम, शी हैड टू स्टे, उसको रुकना पड़ता था। हैड टू स्टे, रुकना पड़ता था, अर्थात मजबूरी थी, उसको रुकना पड़ता था। एट होम, घर पर। टू टेक केयर ऑफ हर फादर। टू टेक केयर, देखभाल करने के लिए, हर फादर, अपने पिता की। इसलिए उसको अधिकतर समय अपने पिता की देखभाल करने के लिए घर पर रुकना पड़ता था। शी वाज वरीड अबाउट हर स्टडीज। वरीड मीन्स चिंता थी, अबाउट मीन्स की, और स्टडीज मीन्स पढ़ाई है, उसे अपनी पढ़ाई की चिंता थी। वन डे ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री। एक दिन फैक्ट्री के रास्ते पर, अर्थात एक दिन जब फैक्ट्री को जा रही थी तो उस रास्ते में रुबीना एंड हर मदर मीट हर टीचर। रुबीना और उसकी माता को उसकी अध्यापिका मिली। मीट मीन्स मिली, और हर मीन्स उसकी, टीचर मीन्स अध्यापक है, उसकी अध्यापिका मिली। द टीचर आस्क्ड द रीज़न। अध्यापक ने पूछा कारण। अध्यापक ने कारण पूछा। फॉर हर अब्सेंस
फ्रॉम स्कूल। अब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति, उसकी स्कूल से अनुपस्थिति का, स्कूल में उसकी अनुपस्थिति का अध्यापिका ने रुबीना से कारण पूछा। रुबीना सेड, रुबीना ने कहा, सेड मीन्स कहा, रुबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। बिकॉज माई फादर इज वेरी सिक, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। बिकॉज मीन्स क्योंकि, सिक मीन्स बीमार, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। एंड अनेबल टू वर्क, और वे काम करने में असमर्थ हैं। अनेबल मीन्स असमर्थ, काम करने में असमर्थ हैं। हर मदर हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मिल, उसकी माता ने मिल में या कारखाने में काम करना शुरू कर दिया है। टू सपोर्ट द फैमिली, अपने परिवार के सहारे के लिए। एंड शी हैड टू स्टे एट होम, और उसको घर पर रहना पड़ता है। टू डू द हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड वर्क घर का कार्य करने के लिए, घर का कार्य करने के लिए। उसने, अध्यापका ने पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं आ रही हैं, तो उसने बताया कि उसकी माता ने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया है परिवार के सहारा के लिए, और उसको अपने पिता की देखभाल करने के लिए और घर का काम करने के लिए घर पर रहना पड़ता है। द टीचर सेड टू हर मदर, अध्यापिका ने उसकी माता से कहा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन इनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। आपके परिवार को, योर फैमिली, आपके परिवार को, मस्ट मिस चाहिए, आपके परिवार को चाहिए कि वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत इनरोल्ड करा दे, अर्थात अपना नाम लिखवा दें। वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अपना नाम लिखवा दें। इफ़ सो, यदि ऐसा करते हैं, यदि आप ऐसा करते हो, योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड, हस्बैंड मीन्स पति, और ट्रीटेड मीन्स इलाज किया जाएगा, आपके पति का इलाज किया जाएगा। अंडर दिस स्कीम, इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत आपके पति का इलाज किया जाएगा। विदाउट स्पेंडिंग मनी, बिना धन खर्च किए हुए। यदि आप इस योजना में नाम लिखवाती हैं तो आपके पति का इलाज इस योजना के अंतर्गत बिना धन खर्च किए हुए किया जाएगा। द टीचर आल्सो सजेस्टेड दैट, सजेस्टेड मीन्स सुझाव दिया, सुझाव दिया, अध्यापिका ने ये सुझाव भी दिया, दैट रुबीना शुड जॉइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, कि रुबीना को लड़कियों के आवासीय विद्यालय में दाखिला ले लेना चाहिए। लड़कियों के आवासीय विद्यालय, जहाँ पर लड़कियाँ रहती भी हैं और वहाँ पर पढ़ती भी हैं, तो उसी विद्यालय के लिए अध्यापिका ने कहा कि रुबीना को उस विद्यालय में ही दाखिला ले लेना चाहिए। इन द बोर्डिंग स्कूल, आवासीय विद्यालय में, इन द बोर्डिंग स्कूल, आवासीय विद्यालय में, शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, गेट मीन्स मिलेगी, फ्री मीन्स मुफ्त, और एजुकेशन मीन्स शिक्षा, उसको वहाँ मुफ्त शिक्षा मिलेगी। फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी, भोजन भी मिलेगा और रहने की सुविधा भी मिलेगी, आवास की सुविधा भी मिलेगी। रुबीनाज मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस, फॉलोड मीन्स मान लिया, और एडवाइस मीन्स सलाह को। रुबीना की माँ ने अध्यापिका की सलाह को मान लिया। ड्यू टू विच हर हस्बैंड गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट एंड सून ही रिकवर्ड। ऑन द अदर हैंड, सलाह को मान लिया, ड्यू टू विच हर हस्बैंड गॉट गुड, जिससे कि उसके हस्बैंड ठीक हो गए, एंड फ्री ट्रीटमेंट, और उनका मुफ्त में इलाज हुआ, एंड सून ही रिकवर्ड, और वे जल्दी ही ठीक भी हो गए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इन द बोर्डिंग स्कूल, आवासीय विद्यालय में, अब उन्होंने उसकी सलाह को मान लिया तो उनका फ्री में इलाज भी हुआ और वो ठीक भी हो गए। और फिर दूसरी तरफ क्या हुआ कि बोर्डिंग स्कूल में रुबीना आल्सो कंप्लीटेड हर एजुकेशन, रुबीना ने अपनी शिक्षा पूरी की, कंप्लीटेड मीन्स पूरी की, और एजुकेशन मीन्स शिक्षा। रुबीना ने अपनी शिक्षा पूरी की विदाउट एनी हर्डल, हर्डल मीन्स क्या होता है, बाधा, बिना किसी बाधा के दूसरी तरफ रुबीना ने अपनी शिक्षा पूरी की। सी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज, एक्सेल्ड मीन्स सर्वश्रेष्ठ स्थान, सबसे ऊंचा स्थान, उसने अपनी पढ़ाई में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया। एंड गॉट एडमिशन
इन ए रेपुटेड मेडिकल कॉलेज। रेपुटेड मीन्स प्रसिद्ध या ख्याति प्राप्त है, और उसको एक ख्याति प्राप्त मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। शी आल्सो गॉट ए स्कॉलरशिप। गॉट मीन्स मिली, स्कॉलरशिप मीन्स छात्रवृत्ति है, उसको एक छात्रवृत्ति भी मिली। टू परस्यू हर स्टडीज फर्दर। परस्यू मीन्स जारी रखने के लिए, और स्टडीज मीन्स पढ़ाई, और फर्दर मीन्स आगे। उसकी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे एक छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। आफ्टर बिकमिंग ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने के बाद में, शी जॉइंड ए लोकल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। आफ्टर मीन्स बाद में, बिकमिंग मीन्स बनने के, और डॉक्टर मीन्स डॉक्टर, और जॉइंड मीन्स शामिल हो गई। लोकल स्थानीय, प्राइमरी मीन्स प्राथमिक, और हेल्थ स्वास्थ्य, और सेंटर मीन्स केंद्र। एक डॉक्टर बनने के बाद में वह एक स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शामिल हो गई। लेटर ऑन, बाद में, शी ओपेंड ए स्कूल, उसने एक स्कूल खोला। फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज, गाँव के बच्चों के लिए, उन्होंने बाद में एक स्कूल खोला। वन डे, एक दिन, रुबीना एलोंग विथ हर पेरेंट्स, एलोंग मीन्स साथ में, और हर पेरेंट्स अपने माता पिता के हैं। एक दिन रुबीना अपने माता पिता के साथ विजिटेड हर टीचर, अपनी अध्यापिका से मिलने गई। दे एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर, उन्होंने, ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है आभार व्यक्त किया, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त किया, उन्होंने अपनी अध्यापिका का आभार व्यक्त किया। रुबीनाज पेरेंट फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर। फेल्ट प्राउड गर्व महसूस हुआ, और डॉटर मीन्स पुत्री पर हैं। रुबीना के माता पिता को अपनी पुत्री पर गर्व हुआ। तो ये इसका हिंदी अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है नंबर ए, वेयर डिड रुबीनाज फादर वर्क। वेयर डिड रुबीनाज फादर वर्क, रुबीना के पिताजी कहाँ काम करते थे। जैसा हमें पता भी है कि वह एक मिल में काम करते थे, तो इसका उत्तर हम इसी तुम्हारे पार्ट में देखते हैं कहाँ पर होगा। इसका आंसर यहाँ से होगा, हर फादर वर्कड इन ए फैक्ट्री, उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। क्वेश्चन बी, भाई बाज रुबीना वरीड। वरीड मीन्स चिंतित, रुबीना चिंतित क्यों थी। तो इसका उत्तर यहाँ पर, शी वाज वरीड अबाउट हर स्टडीज, उसको अपनी पढ़ाई की चिंता थी। क्वेश्चन नंबर सी, भाई डिड रुबीना स्टॉप गोइंग टू स्कूल। स्टॉप मीन्स रोक दिया, रुबीना ने स्कूल जाना क्यों रोक दिया, क्यों बंद कर दिया रुबीना ने स्कूल जाना। इसका आंसर यहाँ पर होगा, रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, रुबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया। एज मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि अधिकतर समय सी हैड टू स्टे एट होम, उसको घर पर रखना पड़ता था। टू टेक केयर ऑफ हर फादर, अपने पिताजी की देखभाल करने के लिए, रुबीना को घर पर रखना पड़ता था, इसलिए स्कूल जाना उसने रोक दिया। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, तुम क्या समझते हो। बाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से तुम क्या समझते हो। इसका आंसर ये अलग से होगा, अंडर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ट्रीटेड विदाउट स्पेंडिंग मनी, बिना धन खर्च किए हुए इलाज होता है। अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बिना धन किए हुए भी किसी भी बीमार व्यक्ति का इलाज होता है। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट वाज द एडवाइस गिवन टू रुबीना बाय हर टीचर। एडवाइस मीन्स सलाह या मशवरा, रुबीना को उसकी अध्यापिका द्वारा क्या सलाह दी गई। तो इसका आंसर यहाँ से होगा ई, द टीचर आल्सो सजेस्टेड, अध्यापिका ने ये सलाह भी दी, दैट रुबीना शुड जॉइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, कि रुबीना को लड़कियों के आवासीय विद्यालय में दाखिला ले लेना चाहिए। अंतिम और एफ, क्वेश्चन नंबर, व्हाट डिड रुबीना डू आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज। क्या किया, व्हाट मीन्स क्या, डिड मीन्स किया, क्या किया रुबीना ने अपनी पढ़ाई को समाप्त करने के बाद में, पढ़ाई को पूरी करने के बाद में रुबीना ने क्या किया। इसका आंसर देखते हैं, देखो, आफ्टर बिकमिंग ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने के बाद में सी ज्वाइंड
वह शामिल हो गई ए लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, एक स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। और लेटर ऑन, और बाद में सी ओपन डे स्कूल, उसने एक स्कूल खोला फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज, गांव के बच्चों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2 है हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom। हु मीन्स किसने या कौन, सेड मीन्स कहता है, दीज वर्ड्स इन शब्दों को, एंड whom किससे, टू whom किससे है, इन शब्दों को कौन किससे कहता है। नंबर ए देखते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज, मैं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। तो हमने पूरा लेसन पढ़ा ये, तो किसने कहा था ये, हमें पता भी इस बात का कि किसने कहा था ये, रुबीना के पिताजी ने कहा था। तो इसका आंसर होगा रुबीनाज फादर सेड टू रुबीनाज मदर, रुबीना के पिता ने रुबीना की माता से ये सेंटेंस कहा था। नेक्स्ट है बी, योर फैमिली मस्ट हैव बीन इनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। योर फैमिली, तुम्हारे परिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अपना नाम लिखवाना चाहिए। अभी हमने पढ़ा अपनी लेसन में, तो पता है हमें किसने कहा ये। देखिए इसका आंसर होगा ये, द टीचर सेड टू रुबीनाज मदर, अध्यापिका ने रुबीना की माता से कहा। मालूम है हमें, अध्यापिका ने कहा था रुबीना की माता से। नेक्स्ट सी, रुबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, रुबीना को लड़कियों के आवासीय विद्यालय में दाखिला लेना चाहिए। अब ये किसने कहा था, ये कहा था द टीचर सेड टू रुबीनाज मदर, टीचर ने रुबीना की माता से कहा। डी एंड लास्ट, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज वेरी सिक, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। ये किसने कहा था, रुबीना सेड टू हर टीचर, रुबीना ने अपनी अध्यापिका से कहा था। आइए देखते हैं वर्ड पावर। नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में भरिए, फिल मीन्स भरिए, ब्लैंक मीन्स खाली जगह में, खाली जगह में भरिए विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, उचित शब्दों को, गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में दिए हुए हैं, जो शब्द बॉक्स में दिए हुए हैं उनको सही स्थान पर भरिए। पहली चीज़ तो इनके हमें मीनिंग याद होनी चाहिए, जरूर सभी के अर्थ होने याद होने चाहिए। प्राउड मीन्स गर्व करना, हर्डल मीन्स बाधाएं, और इनरोल्ड मीन्स शामिल होना, एक्सेल मीन्स श्रेष्ठ प्रदर्शन करना, और लैगिंग मीन्स पिछड़ना, और ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार व्यक्त करना। तो नंबर ए, पूजा वांट्स टू एक्सेल इन स्टडीज, पूजा इसमें क्या आएगा हमारा, एक्सेल आएगा, हमने भर रखा पहले ही, इसमें एक्सेल आएगा। तो पूजा पढ़ाई में श्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहती है, वांट्स मीन्स चाहती है, पूजा अपनी पढ़ाई में श्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहती है। बी, रवि इज, इसमें क्या आएगा यहाँ पर हमारा, लैगिंग आएगा, ये यहाँ पर लैगिंग आएगा। तो रवि इज लैगिंग बिहाइंड इन स्टडीज, रवि होता है लैगिंग, पिछड़ना, रवि पढ़ाई में पिछड़ रहा है। ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ, अपने खराब स्वास्थ्य के कारण, ड्यूटी मीन्स कारण, अपने खराब स्वास्थ्य के कारण रवि अपनी पढ़ाई में पिछड़ रहा है। सी, माई हार्ट इज फुल ऑफ, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ग्रेटिट्यूड मीन्स क्या होता है, आभार व्यक्त करना, फॉर योर सपोर्ट, मैं हृदय से, माई हार्ट इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, मेरा हृदय भरा हुआ है आभार से, फॉर योर सपोर्ट, आपके सहारे के लिए मेरा हृदय आभार से आपके लिए भरा हुआ है, या मेरे हृदय में आपके लिए बहुत आभार है जो आपने मेरी सहायता की है। डी, श्वेता ओवरकम मीन्स विजय प्राप्त करना है, श्वेता ने विजय प्राप्त कर ली है। हर्डल बाई पासिंग द एंट्रेंस एग्जाम, हर्डल मीन्स परेशानियों से या बाधाओं से, श्वेता ने उन परेशानियों पर विजय प्राप्त कर ली है बाई पासिंग द एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा पास करके, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करके श्वेता ने परेशानियों पर विजय प्राप्त कर ली है। ई, वी शुड बी प्राउड, यहाँ पे क्या आएगा, प्राउड आएगा, प्राउड मीन्स होता गर्व करना है। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हमें, शुड मीन्स चाहिए, हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। एफ, द टीचर, एनरोल्ड मीन्स शामिल कर लिया, और स्पोर्ट मीन्स खेलों, और कंपटीशन मीन्स प्रतियोगिता। अध्यापक ने
मेरा नाम खेलों की प्रतियोगिता के लिए शामिल कर लिया। लैंग्वेज प्रैक्टिस, भाषा अभ्यास। नंबर 1, ऐड कैन या कुड एंड मेक क्वेश्चंस। ये कह रहे हैं कैन या कुड जोड़कर सेंटेंस बनाइए। ठीक है, तो कैन मीन सकना और कुड मीन सकता था, हम जानते हैं ये। एग्जाम्पल देखते हैं, रुबीना कुड कम फर्स्ट इन द क्लास। रुबीना कक्षा में प्रथम आ सकी। ये तो आंसर हो गया। अब हमें इसका क्वेश्चन बनाना है। कुड रुबीना कम फर्स्ट इन द क्लास। अब जब हम इसको पहले लगा देते हैं कैन को या कुड को, तो ये क्या बन जाता है हमारा, क्या भी बन जाता है और सकना भी बन जाता है। अर्थात इस बात का हम पहले मालूम है, तो इसका अर्थ होगा क्या रुबीना कक्षा में प्रथम आ सकी। तो इसी तरह से हमें बाकी क्वेश्चन बनाने हैं, इसके आंसर दे रखे हैं और हम बाकी इसके क्वेश्चन अपने आप बनाने हैं। देखिए किस तरह बनते हैं ये। हर मदर कुड वर्क इन द फैक्ट्री। ये आंसर है कि उसकी माता फैक्ट्री में काम कर सकी। तो इसके लिए प्रश्न होगा, कुड हर मदर वर्क इन द फैक्ट्री। क्या उसकी माताजी फैक्ट्री में काम कर सकी। हर फादर कुड रिकवर हिज हेल्थ। उसके पिता अपने स्वास्थ्य में ठीक हो सके। इस उत्तर के लिए क्वेश्चन होगा, कुड हर फादर रिकवर हिज हेल्थ। क्या उसके पिताजी स्वास्थ्य में ठीक हो सके। नंबर सी, रुबीना कुड टेक एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज। एडमिशन मीन्स प्रवेश लेना। रुबीना मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले सकी। अब इसके लिए हमें इसका क्वेश्चन बनाना होगा, तो वो किस तरह बनेगा, ये देखिए इस तरह बनाया गया है ये। कुड रुबीना टेक एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज। क्या रुबीना मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले सकी। नेक्स्ट डी, रुबीना कैन ओपन द स्कूल फॉर फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन। ओपन मीन्स खोलना, और फैक्ट्री वर्कर्स फैक्ट्री में काम करने वाले करने वालों के, फैक्ट्री में काम करने वालों के, और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। रुबीना फैक्ट्री में काम करने वालों के बच्चों के लिए स्कूल खोल सकती है। अब हमें इसका क्वेश्चन बनाना होगा, किस तरह बनाएंगे हम देखिए। कैन रुबीना ओपन द स्कूल। क्या रुबीना स्कूल खोल सकती है फॉर फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन। फैक्ट्री के काम करने वालों के बच्चों के लिए, फैक्ट्री में काम करने वालों के बच्चों के लिए क्या रुबीना स्कूल खोल सकती है। इसका क्वेश्चन इस तरह से होगा। नेक्स्ट ई, हर फादर कैन गेट द फ्री ट्रीटमेंट इन ए हॉस्पिटल। गेट मीन्स प्राप्त कर सके, और फ्री मीन्स मुफ्त, और ट्रीटमेंट्स इलाज। उसके पिताजी अस्पताल में मुफ्त इलाज प्राप्त कर सके। अर्थात उसके पिताजी एक अस्पताल में, उसके पिताजी एक अस्पताल में फ्री इलाज करवा सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं इसको हम। इसका जो क्वेश्चन होगा इस तरह से होगा ये। कैन हर फादर गेट द फ्री ट्रीटमेंट इन ए हॉस्पिटल। क्या उसके पिताजी एक अस्पताल में फ्री इलाज करवा सकते हैं। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। लास्ट एंड एफ, रुबीना कैन ज्वाइन ए लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ज्वाइन मीन्स शामिल होना। रुबीना एक प्राथमिक स्वास्थ्य लोकल मीन्स स्थानीय, और प्राइमरी मीन्स प्राथमिक, और हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, सेंटर मीन्स केंद्र। तो इसकी हिंदी निकलेगी हमारी, रुबीना एक स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शामिल हो सकती है। अब इसके लिए हमें क्वेश्चन बनाना है, तो किस तरह बनेगा देखिए वो। सबसे पहले कैन लगा देंगे। कैन रुबीना ज्वाइन ए लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अर्थात क्या रुबीना एक स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिला ले सकती है या शामिल हो सकती है। तो प्रिय छात्रों, ये चैप्टर समाप्त होता और हमने इसके हिंदी अनुवाद व इसके क्वेश्चन आंसर्स व इसके एक्सरसाइज को आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको इसमें कुछ थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती हो तो कृपया हमारे इस वीडियो लेक्चर को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब, शेयर
करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।